नमस्कार, हम हैं भास्कर मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल के खास पेशकश टिकटवाल में आप सभी लोगों का स्वागत है। टिकटवाल में हम चर्चा करते हैं विधानसभा चुनाव में टिकट दावेदारों की। उन दावेदारों को समझने जानने का प्रयास करेंगे कि उनके दावे के पीछे का तथ्य क्या है, ताकत क्या है और उनका विज़न क्या है। इन तमाम सवालों को लेकर सीजीवाल एक बार फिर बेलतरा विधानसभा के दावेदार के पास पहुंचा है। बेलतरा विधानसभा के दावेदार विनय शुक्ला की यात्रा पंच से शुरू होती है और संगठन के बड़े पदों तक पहुंचती है। जाहिर सी बात है, विनय शुक्ला कांग्रेस के दावेदार हैं, कांग्रेस टिकट के दावेदार हैं। उन्हीं से समझने का प्रयास करेंगे कि उनकी दावेदारी की पीछे की ताकत क्या है, विज़न क्या है, जनता उनको क्यों पसंद कर रही है, क्यों नहीं पसंद करेगी और आला कमान आपको टिकट क्यों देगी। इन तमाम सवालों को लेकर हमारे बीच में है विनय शुक्ला। शुक्ला जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आप कांग्रेस में कब से सक्रिय हैं? यूँ तो मैं पैदाइशी जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तो हमारे पापा जी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं बिलासपुर जिला के। नाम भी बता देंगे? राजेंद्र प्रसाद शुक्ला पापा जी का नाम है। जी जी। और उनको देखते हुए जब हम लोग छोटे छोटे थे, करीब 5-6 साल के थे, तो कांग्रेस की एक टिकली आती थी पंजा छाप की। उस टिकली से हम लोग पंजा छाप ही बनाते थे और इतना प्यारा लगता था कि मन में वही बस गया पंजा छाप। तो आज भी दिल में चाहे कुछ रहे न रहे, एक छोटा सा कार्यकर्ता है, उस पंजा छाप के पीछे पागल हैं। तो यानी आप कहना चाहते हैं कि आप जन्म से कांग्रेसी हैं। तो विनय शुक्ला की कांग्रेस में हिस्सेदारी क्या है? ये तो पिता की हिस्सेदारी हो गई। जी जी। विनय शुक्ला कहाँ पर है कांग्रेस में? देखिए, छोटा सा कार्यकर्ता होने के कारण मैं भी बेलतरा विधानसभा के ग्राम भरारी में निवास करता हूँ। छोटी सी ज़िंदगी से देखते 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 उस पंजा छाप को हमने उसकी जो रीति नीति और जो अंतिम व्यक्ति के जो व्यक्ति है जिनके साथ कांग्रेस पार्टी का लगाव रहा है, हम उस कांग्रेस को देखते आए हैं, उसी कांग्रेस से जीना सीखे हैं और आज जी रहे हैं। आपको उम्मीदवार क्यों बनाया जाए? उम्मीदवार, अच्छा क्वेश्चन पूछे कि उम्मीदवार क्यों बनाया जाए। क्योंकि मन की जो इच्छाएं होती है जब पार्टी में रहते हैं तो एक लालच सा बना हुआ आता है कि जब अपन क्षेत्र में अपना कुछ विकास करें। मैं सरपंच भी रहा हूं, 15 साल प्रतिनिधि भी किया हूं गांव के। अच्छी पकड़ होगी फिर भरारी में आपकी? भरारी ही कि भरारी के बाहर ही? नहीं, मेरे गांव के आसपास 26-27 गांव हैं। अच्छा। उसमें मैं बराबर आते जाते रहता हूँ। सुख दुख में उनके लोगों से जुड़ाव ज़्यादा है। एक चूँकि मेरा गांव काफ़ी डेवलप हो चुका है, नेशनल हाईवे का गांव है। हाँ, एक नेचुरली में गांव को कैसा विकास करना है। पिछले 2018 में जब चुनाव हुए थे उसी समय हम लोग सरपंच से उसका विकास इतना अच्छा रहा कि उसको देखकर ग्राम पंचायत भरारी पूरे छत्तीसगढ़ में नंबर 1 रहा। मुख्यमंत्री जी ने मुझे अवार्ड भी दिया। अच्छा। बेस्ट सरपंच का। जब नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी अभी है सॉरी। हाँ। तो उन्होंने भी, उनकी प्रतिनिधि जो टीम थे, उन्होंने भी मुझे पंचायत दिवस के दिन एक प्रमाण पत्र दिया। अच्छा सरपंच के नाते अपने गांव का विकास किया हूं। तो एक इच्छा जाहिर होता है कि बेलतरा पिछले 25 सालों से जो डेवलप होना चाहिए वो हुआ नहीं। तो मन की इच्छा है कि पूरे भरारी जैसा मैं पूरा बेलतरा को बना दूं। क्या बात है। तो यानी कहना चाहते हैं कि बेलतरा विकसित है तो भरारी को बेलतरा बना दूं कि बेलतरा को भरारी बना दूं? नहीं, आप, मेरी बात ये है कि बेलतरा अभी भी विकसित नहीं हुई है। अच्छा। पिछले 4.5 सालों में हमारी सरकार ने वहाँ पे बेलतरा के विधायक न होते हुए कांग्रेस के इतना विकास किए कि 15 साल का जो धूल मिट्टी था उसको केवल झाड़ने का काम अभी 4.5 साल में हुआ है। उसका कारण ये है कि 2 साल तो कोरोना में चला गया। 2 साल मिला सरकार को तो सरकार ने पूरा ध्यान दिया, और ध्यान दिया तो इतना गंदगी जो रहता है उसको साफ करने में थोड़ा समय तो लगता है। अच्छा। तो वही कारण है कि 2 साल में भूपेश बघेल जी ने
बेलतरा के लिए एक विशेष पैकेज देते हुए अभी अभी उनका जन संवाद हुआ था, भेंट मुलाकात हुआ था, उसमें उन्होंने 1300 करोड़ का काम दिया है, जो अपने आप में अनूठा है। तो कहना चाहते हैं 15 साल से बेलतरा का विकास नहीं हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं हुआ था। आज भी वहाँ बहुत समस्या है, शिक्षा की समस्या है और स्वास्थ्य की समस्या है। किसानों का जो मूलभूत समस्या होता है, बैंक का जो दूर दूर तक जाते हैं बैंक, वो उनको अच्छे से वो किस्त भी नहीं मिल पाता है। भूपेश बघेल जी की सरकार ने अभी राजीव गांधी न्याय योजना का एक जो किसानों के लिए 4 किस्त बंधाए हैं, जो समय समय पर उनको बहुत अच्छा काम आता है। वो जब भी त्यौहार आता है तो एक किस्त मिल जाता है, किसान उससे बहुत खुश है। लेकिन जब बैंक जाते हैं तो बैंक में जो लाइन लगी रहती है उसको भी कम करना है, किसान खुश हो जाएंगे अगर वो कम हो जाए तो। यानी ये आपका यदि अब टिकट मिलता है, आप विधायक बनते हैं, तो ये विज़न है कि आपका कि किसानों की समस्या को बैंक के लाइन से अलग कर दिया जाए? जी, मेरा तो एक उद्देश्य ये रहेगा कि किसान अगर अपनी किस्त को घर बैठे पा जाएं तो उससे बड़ी खुशी मुझे नहीं होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की जो आय है, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ दुगनी और तिगनी कर दी है। जब केंद्र में 9 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि मैं 2022 तक किसानों की आय को दुगना कर दूंगा, हाँ। लेकिन उन्होंने तो कर नहीं पाया। उन्होंने गुजरात मॉडल को भी देश का पहला राज्य बताया। चूँकि इस बार मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार पूरे भारत देश में नंबर 1 की सरकार है और छत्तीसगढ़ मॉडल बनाने के लिए पूरे राज्य को इनकी ओर देखना चाहिए। भूपेश बघेल जी की जो क्षमता है योजनाओं की, 51 योजना यहाँ पे चल रही है छत्तीसगढ़ में, तो उन 51 योजना को अगर पूरे देश में लागू कर दिया जाए तो किसानों की आय मुझे लगता है 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। और अगर किसी से सलाह लेना है, मैं इस बात का फक्र करता हूँ, छत्तीसगढ़ के राज्य के एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जनता होने के कारण मैं भूपेश बघेल जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने किसानों की आय को 3 गुना कर दिया है। अगर नरेंद्र मोदी को अपने अहम और अहंकार को छोड़ दें और भूपेश बघेल से सलाह ले लें कि भारत के देश को कैसे चलाना हो, तो उनको अपने आप को बड़ा नहीं समझ के, छोटा समझ के उनसे सलाह ले लेना चाहिए। विनय जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप बार बार ये कहते हैं कि मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और छोटा सा कार्यकर्ता बहुत बड़ी बातें किया है अभी कि बड़ा एक विज़न रखता है। वर्तमान समय में आप जब 15 साल तक पंच सरपंच की यात्रा किया आपने, वर्तमान में आपकी सक्रियता किस प्रकार की है विधानसभा क्षेत्र में? वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का मैं पूरा निर्वहन कर रहा हूं। अब मेरी जो क्षमता है लोगों के बीच जाना, लोगों की समस्या जो है उसको सुनना और उसको पूरा करना। सरकार है, सरकार को किस तरह पूरा करते हैं आप? जो मेरे हैसियत में रहती है, जैसे हैसियत क्या, सरकार आपकी है, शासन प्रशासन नहीं, देखिए वो तो है, उनका काम चल रहा है। आपने पूछा कि मेरी योग्यता या योगदान अपने क्षेत्र में कैसा रहता है। हमारे गांव की बहुत छोटी छोटी समस्या रहती है। किसी के यहाँ छठी हो जाए तो उनके यहाँ अपने परिवार को बुलाने के लिए और खर्च करने के लिए पैसे की कमी, आर्थिक मदद हमेशा रहती है, तो वो मदद कर देते हैं, चावल दे देते हैं। अपनी तरफ से किसी के यहाँ मरनी बरसी होती है तो उसमें योगदान दे देते हैं। कभी किसी गरीब लड़की की शादी हो जाती है तो उसमें योगदान दे देते हैं। ये छोटी छोटी, ये व्यक्तिगत स्तर पर होता है। ये व्यक्तिगत स्तर होती है। ये चूँकि मैं सरकार का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बड़प्पन है और कांग्रेस के एक छाप लगने के कारण लोग बहुत उम्मीद करते हैं कि हम अगर अपने लीडर के पास जा रहे हैं, अपने नेता के पास जा रहे हैं, तो हमको कुछ न कुछ सहयोग जरूर मिल जाएगा। आप बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपके मुख्यमंत्री भी किसान नेता हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जी। आपके कह रहा हूँ सभी के पूरे पार्टी के हैं। 2 करोड़ जनता की ये मुख्यमंत्री है, 2.5 करोड़ की। तो हमारा सवाल ये है कि
बेलतरा की मूलभूत समस्याएं क्या है? बेलतरा की बहुत मूलभूत समस्या सबसे पहले है गांव में रोड का निर्माण करना, नाली का निर्माण करना, पानी का व्यवस्था करना और बिजली पर्याप्त मिले ताकि किसान। आपको लगता है कि आपकी सरकार 4 साल में नहीं कर पाई है क्या? मेरी सरकार 4.5 साल में 18 साल की जो गंदगी है उसको पोंछने का काम अभी की है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई पौधे को आप लगाओगे तो वो फल तुरंत नहीं देता। पौधा को बढ़ने का एक समय चाहिए जब वो फल देता है। तो हमारी सरकार 4.5 साल की सरकार ने 2 साल तो कोरोना में लगा दिया। उस कोरोना में भी छत्तीसगढ़ की जनता को महसूस नहीं होने दिया कि यहाँ कोरोना काल चल रहा है। पूरी जो योजना है और सरकार जो जनता के लिए करना चाहिए वो पूरी सुविधा 2 साल में सरकार ने की। उसके बावजूद भी हमारा जीडीपी बहुत अच्छा रहा। जनता को बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि हम परेशानी में है। समस्या है। क्योंकि सरकार को केवल 2 वर्ष मिला। 1 वर्ष पूरे चुनाव में आनन फानन में निकल जाएगा, तो 2 साल में सरकार ने जितनी भी उपलब्धि गिनाई है, मैं तो ये कहता हूँ छत्तीसगढ़ राज्य की जनता होने के कारण मुझे गर्व है कि मेरी सरकार ने पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़ को नंबर 1 बनाया। यदि आप विधायक बनते हैं, पार्टी आपको टिकट देती है, जीत भी जाते हैं, तो इन समस्या का निराकरण कैसे करेंगे? जो समस्याएं आप गिनवाए हैं, सड़क, पानी, बिजली, राशन कार्ड और ये भी हो सकते हैं, तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे? कैसे इस समस्या को सुलझाएंगे? देखिए, सरकार की जो जन कल्याण योजना है, सरकार विधायक किसी को कोई भी बने, मैं बनूं या कोई और बनी, सरकार की योजना बहुत अच्छी है। मैं रहूं ना रहूं, लागू नहीं होती है ढंग से, ये कहना नहीं। लागू भी हो रही है। 2 साल में सरकार ने बहुत कुछ लागू भी किया है और ये चुनाव के बाद सरकार बननी है हमारी, ये निश्चित है। तो जो 2 साल उसके बाद हमारा जो साल आएगा उसमें गांव की पूरी विकास हो जाएगी। पानी, सड़क, नाली, लोगों के समस्याओं का जो स्वास्थ्य सुविधा, बेरोजगारी, कृषि, ये सारी चीज़ें जब मेरी तो सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि किसानों को घर बैठे उनका पेमेंट मिल जाए। इससे बड़ी खुशी मुझे और नहीं होगी। क्या ये माना जाए कि आप इसी तरह से जनता के समस्याओं को लेकर उठाएंगे और संतुष्ट करेंगे? इसके अतिरिक्त बेलतरा के लिए आपका क्या विज़न है? कुछ अलग करना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। देखिए, बेलतरा विधानसभा के मैं पूरे अपने जनता को एक संदेश यही देना चाहता हूँ। नहीं, आप क्या चाहेंगे कि जो अलग हटे? देखिए, विधानसभा बेलतरा को मैं 90 में नंबर 1 बनाना चाहता हूँ। अच्छा। और मेरा विधानसभा ऐसा हो कि जो छत्तीसगढ़ में अगर कोई बेस्ट विधानसभा चयन करने की बारी आए तो हमारे भूपेश भैया को बेलतरा ही पसंद आए, ऐसा काम करना चाहता हूँ। और सम्मानित विनय शुक्ला हो? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता मैं। देखिए, कार्यकर्ता होने के कारण उम्मीद जरूर रखता हूँ, लेकिन पार्टी अगर जवाबदारी जिसकी भी दे, चाहे वो बूथ मैनेजमेंट की बात हो या क्षेत्र की जनता की सेवा करने की बात हो, मैं हमेशा अपनी पार्टी की बात मानूंगा। वो जिस दिशा में मुझे भेजेंगे मैं वहाँ खड़ा रहूँगा। अंतिम सवाल, आपको जनता क्यों चुनेगी? देखिए, जनता क्यों चुने इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता। मैं इतना जानता हूँ कि मेरा काम कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना, कांग्रेस पार्टी के रीति रिवाज को अंतिम व्यक्ति तक ले जाना जहाँ पे उनकी नीति और रीति नहीं पहुँची है। राजीव गांधी जी कहते थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो, और देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनका जो पंचायती राज फार्मूला था, उनका कहना था कि मैं देश के हर एक पंचायत के उस अंतिम व्यक्ति तक जाना चाहता हूं जो आज किसी कारण गरीब है और उनकी तरक्की नहीं हुई है। उस व्यक्ति से पूछकर मैं उनको आगे लाना चाहता हूं। तो मैं भी उस सिद्धांत से
बंधे हुआ हूँ। और मैं चाहता हूँ मेरे बेलतरा विधानसभा के जो 18 साल से जो कचड़ा है उसको दूर करने के लिए कैसी भी स्थिति हो, चाहे वो मुझे उनके साथ लेबर और किसान के खेत में जाकर काम करना पड़े और मेरा बेलतरा विधानसभा तरक्कियों पे आ जाए, ऐसा मेरा मन है। और उसी उद्देश्य के कारण मैं बेलतरा विधानसभा को 90 विधानसभा में नंबर 1 बनाना चाहता हूँ। विनय शुक्ला के बारे में कह सकते हैं कि अंग्रेजी में एक शब्द है डाउन टू अर्थ, जिसका हिंदी में अनुवाद नहीं, जिसे हिंदी में कहते हैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी। विनय शुक्ला को पूरा विश्वास है कि उन्हें पंच, सरपंच और संगठन की कार्यप्रणाली का पूरा लाभ मिलेगा। आज भी वह बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उनका एक मंसूबा है, उनका एक सपना है कि 90 विधानसभा में बेलतरा को टॉप पर रखा जा सकता है। उसके लिए एक विज़न चाहिए और दृष्टि चाहिए और साथ साथ दृष्टिकोण भी चाहिए। विनय शुक्ला का दावा है कि यदि उन्हें टिकट मिलती है या मिलता है तो जनता उन्हें जरूर जिताएगी। शुक्ला जी, सीजीवाल को आपने समय दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। आज इतना ही, दीजिए आज्ञा। भास्कर मिश्रा का नमस्कार।